मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं माइक्रो के बारे में। आप एक्सेल के अंदर माइक्रो का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेली बेसिस के ऊपर कोई डाटा इस्तेमाल करते हैं या फिर उसको एक काम को डेली बेसिस पे करते हैं, फिर आपको वो शुरू से आकर पुट करना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, माइक्रो का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिया हुआ है और इसको जो है ना वो मैंने यहाँ पे उस माइक्रो का यूज़ किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कोर्सेज़ की लिस्ट है और उसके साथ क्वांटिटीज़ हैं। अब मुझे कोर्सेज़ की और क्वांटिटीज़ की यहाँ पे अलग से जो है ना वो लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, ये जो बटन है ना इसके ऊपर क्लिक करूँगी। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का जो डाटा है वो मेरे पास ओपन हो जाएगा। ये देखें जी, मैजिक हो गया है। तो ये मैजिक टूल की तरह काम करता है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास कोर्सेज़ आ चुके हैं, अकाउंट आ चुका है, सेल आ चुकी है। तो इस तरीके से आप भी माइक्रो का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार सीखने के लिए आपको वीडियो जो है ना वो एंड तक लाजमी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको हर स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो आपने इसको ध्यान से देख लेना है। और अगर आप डेली बेसिस के ऊपर ऑफिस में जो है ना वो काम करते हैं एक ही कंटेंट के ऊपर, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो कंटेंट जो है वो लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको माइक्रो में जो है ना वो सेव कर रख लेना और आते ही आपने उसका जो है ना वो माइक्रो ऑन करना है और ये आपका काम जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसका नीचे वाली शीट मैंने ली हुई है अलग से। ठीक है, इसके अंदर ये मेरा थोड़ा सा डाटा है, इसके ऊपर मैं आपको माइक्रो अप्लाई बनाने का जो है ना तरीका वो सिखाने वाली हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे है हमारी 2 टाइप्स ऑफ माइक्रो। हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे 2 टाइप्स में और यहाँ पे हम इसको जो है ना वो क्या करेंगे कि दूसरे जो जितने भी मैं आपको यहाँ पे माइक्रो 2 से 3 टाइप के माइक्रो जो है ना इसमें शीट के अंदर सिखाऊंगी। ठीक है, मैं इसके अंदर वर्ड एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना ध्यान से नोट कर लेनी है और आपने अपनी जो है ना नोटबुक और पेंसिल के ऊपर भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ नोट की होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि डेवलपर टैब, ये हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है डेवलपर टैब। अब डेवलपर टैब कैसे ऐड करते हैं वो उसके लिए अलग से मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, वो आप यहाँ पे याद देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पे ये डाटा है सारा मेरे पास है। मैंने 2 से 3 शीट ली हुई हैं। ठीक है, ये वाली शीट के ऊपर अलग डाटा और दूसरी शीट के ऊपर अलग डाटा। अब मैं यहाँ पे डेवलपर मोड जो डेवलपर है इसके ऊपर यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरी दूसरी शीट ओपन हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो आपको ऑप्शन मिल रही है डाटा की, आपने इसके ऊपर आ जाना। यहाँ पे राइट क्लिक ऑन एनी टैब्स, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का जो है ना वो पेज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे। आपने ये जो दिया गया है ना अपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ये देखिए रिबन बार के अंदर ये जो आपका डेवलपर मोड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इसमें आपको बता देती हूँ वीडियो में, ये डेवलपर मोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आप एक्सेल में ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपके टास्क बार में। तो यहाँ पे ये डेवलपर जो है ना यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, डेवलपर ऐड करने के बाद अब हम इसको जो है ना वो माइक्रो की सारी सेटिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे आएंगे और यहाँ पे एक्सप्लोर ऑप्शंस की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कस्टमाइज टू रिबन। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको जो है ना वो अपने डेवलपर को ऑन कर सकते हैं। ओके जी, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए यहाँ पे डेवलपर रिबन बार में लाने के। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नीचे जो ऑप्शंस सारी यहाँ पे माइक्रो वगैरह की ऑप्शन आ गए, रिकॉर्ड माइक्रो, ये सारी ऑप्शंस इस डेवलपर के अंदर ऐड हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको जो है ना वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे। ठीक है, हम इसकी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद डेवलपर के अंदर भी ये आपको माइक्रो जो है ना मिल जाता है। आपको व्यू में भी मिल जाएगा और डेवलपर में मिल जाएगा। यहाँ पे जी रिकॉर्ड माइक्रो की ऑप्शंस मौजूद हैं। अब जो आपने इसमें सेटिंग करनी है, आपने पहले माइक्रो को ऑन कर लेना, फिर आपने इसके अंदर जो है ना वो सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे नीचे डेट्स वगैरह की ऑप्शन दी हुई हैं। अब ये मेरे पास इतना सा डाटा है। ठीक है, मैं आपको तो पहले थोड़े डाटे पे बताऊंगी, फिर बाद में आगे चल के दूसरे डाटे पे भी बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से जो है ना वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो जी जनाब, ये हमारे सामने जो है ना वो एक छोटा सा डाटा मौजूद है। ठीक है, तो इसी से हम जो है ना वो काम शुरू करेंगे। तो ये जो है ना आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि मैं आपको आज बहुत ही बेहतरीन जो है ना वो यहाँ पे
एक्सेल के मतलब जो है ना वो टिप्स सिखाने वाली हूँ, क्यों ना कि ये मसलन बहुत कम जो है ना लोग जानते हैं कि हम अपना काम फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर सुबह सुबह आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो आप एक ही काम को डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो जाके टाइप करते हैं, तो फिर आप वो क्या कहते हैं कि गधा मजदूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना एक्सेल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपका काम ऑटोमेटिकली जो है ना वो हो जाता है। तो आपको एक्सेल को पहले सीखना चाहिए, फिर आप इसके ऊपर जो है ना वो काम कीजिएगा, क्योंकि काम सीखने से आता है। तो यहाँ पे ये डाटे जो है ना वो मैंने 2 से 3 लिए हुए हैं। हर डाटे के ऊपर अलग अलग जो है ना माइक्रो आपको अप्लाई करके जो है मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप जो है ना इसके ऊपर माइक्रो का अप्लाई करके जो है ना वो आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। डेवलपर टैब माइक्रो कार्ड, ठीक है, ये हमने ऑन कर लिए हैं। डेवलपर का अब यहाँ पे माइक्रो वाली ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, स्टार्ट माइक्रो पे, ये माइक्रो आ चुका है। अब यहाँ पे माइक्रो नेम देंगे, ठीक है, आपने भी इसी तरह माइक्रो का नेम दे देना है, ठीक है। गिव माइक्रो नेम मैं नीचे भी आपको मेंशन कर रही हूँ, उधर से भी आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया सिंपल, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल माइक्रो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल माइक्रो का नाम दे दिया। स्पेस इज़ नॉट अलाउड, इसमें स्पेस नहीं देनी आपने, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, आपने इसमें स्पेस नहीं देनी। स्पेस की जगह पे आप ये जो छोटा सा माइनस का डॉट होता है आपके कीबोर्ड पे मौजूद है, आप ये लगा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो दूसरा आ जाता है यहाँ पे शॉर्टकट कीज़। अब शॉर्टकट कीज़ असाइन शॉर्टकट कीज़ फॉर माइक्रो, ठीक है, इसको असाइन शॉर्टकट कीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, Ctrl+Q, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से रख लिया, आप कोई सा भी रख लीजिएगा जो एक्सेल के अंदर जो है ना वर्क ना करती हो, ठीक है, कीज़ वो आप ध्यान में जो है ना रख के रखिएगा। तो जी जनाब, हमने यहाँ पे जी रख दिया है क्यू और लिखा हुआ है दिस वर्क बुक। आप किस वर्क बुक के ऊपर इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दिस वर्क बुक लिख दिया है। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शंस, आप इसमें जो है ना डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, यू कैन राइट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप इसमें जब डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी जो है ना वो अगर आप कोई आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये भी मसलन अगर आप जो भी माइक्रो से मसलन काम लेना चाहते हैं वो छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई मसलन प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आपका माइक्रो ऑन हो ही जाएगा, ठीक है। अब ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, माइक्रो मैंने ऑन कर लिया है। और उसके बाद मैंने ये होम वाले बटन पे आ गई, होम वाले बटन पे आने के बाद इसको बोल्ड किया, उसके बाद मैंने इसको जो है ना कलर वगैरह कर देना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कलर कर देती हूँ। कलर करने के बाद जो है ना जौन सा भी कलर मुझे अच्छा लगता है सारे को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इसके ऊपर टेबल अप्लाई कर दिया। उसके बाद माइक्रो रिकॉर्डिंग इज़ एक्टिवेट, मसलन हमारा माइक्रो जो है वो एक्टिवेट है अभी तक। और यहाँ से आप देखेंगे मैंने इसके ऊपर जो है ना वो ये ऊपर वाली शीट्स को मैंने थोड़ा सा बोल्ड भी इसका साइज़ बढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी हमने यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है और इसी तरह का हमने जो है ना टेबल वो माइक्रो से बना लेना है, ठीक है। अभी मेरी सारी सेटिंग हो चुकी है। इस माइक्रो को हम जो है ना वो क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे स्टॉप माइक्रो, आप जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जनाब आपका माइक्रो हो जाएगा स्टॉप। अब जैसे माइक्रो स्टॉप हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो ये नीचे डेट्स वगैरह ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। अब इस तरीके से हमने क्या करना है, दोबारा से जो है ना वो क्या करेंगे कि जो हमने माइक्रो ऑन किया था उसी के हिसाब से हम नीचे ये देखें सेव हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें F8 बटन प्रेस करने से भी आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और ये देखें ये सारा आपके माइक्रो ने काम किया हुआ है, ठीक है। आपका माइक्रो ने जो जितना भी काम है वो सारा यहाँ पे आपको करके दे दिया कोडिंग के अंदर। अभी आपको यहाँ पे कोडिंग नज़र आ रही है। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे इस तरह का जो है ना वो जैसे सेम इस तरह का वो बॉक्स आपको ऐड करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो नीचे आपको ऐड करके दे देगा जिधर भी आप उसको इंसर्ट करवाना चाहते हैं। अब देखिए सिंपल हमने ये वाला जो है ना इसकी सारी फॉर्मेटिंग जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हम रन करेंगे अब अपने माइक्रो को और ये नीचे वाला हमने सेलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल माइक्रो, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रन कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कमाल देखिए जैसे हम माइक्रो को रन करेंगे तो रन करने के बाद अब देखिएगा ये देखें जी
ये आपका डाटा इस तरीके से उसने बना के आपको दे दिया। अब आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है ना एक ही काम को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा माइक्रो में जो है ना इसको सेव करके रख लें, सुबह आते ही आप माइक्रो ऑन करें और अपना काम जो है ना वो आप 1 सेकंड से पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपका काम को फास्ट बनाती हैं और आपको जो है ना वो एक्सेल में मास्टर बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे कि दूसरे डाटे के ऊपर भी मैं आपको माइक्रो जो है ना वो ऑन करना सिखाऊंगी। वो डाटा थोड़ा यहाँ पे हम लेंथ ही होगा तो उसके ऊपर भी हम जो है ना यूज़ माइक्रो ऑन बिग डाटा, बड़े डाटे के ऊपर करते हैं। अब पहले मैंने आपको छोटे डाटे के ऊपर करके दिखाया, अब बड़े के ऊपर करते हैं। अच्छा जी, ये सारा हमारा डाटा है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि डाटा छोटा होता है बड़ा होता है तो हम कैसे उसके ऊपर करें, तो मैं आपको दोनों के ऊपर करके जो है ना वो दिखाने वाली हूँ। तो जी जनाब, ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट इंक्वायर डाटा, ठीक है, अब ये डाटा आ चुका है हमारे पास। अब इस डाटे को हमने क्या करना है, इस सारे की हम सेटिंग करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले माइक्रो ऑन कर लिया था, दोबारा से हम क्या करेंगे, इस सारे डाटे को यहाँ पे आपने जो है ना इसमें जो भी चेंजिंग करनी है यहाँ पे एक दफ़ा इस सारे डाटे को सिलेक्ट करके इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। और जो है ना वो आप अगर इसमें और डाटा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सेम इसी तरीके के जो चीज़ आप यहाँ से मसलन देखना चाहते हैं ना, जैसे कि कोर्सेज देखना चाहते हैं, क्वालिटी देखना चाहते हैं, डाटा देखना चाहते हैं, वोचर्स देखना चाहते हैं, तो वो जो चीज़ आपने देखना चाहते हैं आप उतने को क्या करें कि माइक्रो के अंदर सेव करके रख लें। ठीक है, जब आप माइक्रो के अंदर उसको सेव करके रख लेंगे तो फिर ये देखें यहाँ पे दोबारा से मैं जी माइक्रो में आ चुकी हूँ और यहाँ पे हमने लिखा है रियल और आगे हमने जो है ना डैश लगा के लिखा जॉब। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कीज़ देंगे, असाइन कीज़ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, तो वो यहाँ पे हम कीज़ देंगे इसकी। ये देखें यहाँ पे हमने कोई सी भी कीज़ दे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो वाली देंगे जो इसके अंदर काम ना करे। अब हमने कैपिटल क्यू दे दिया, पहले हमने स्मॉल दिया था, अब हमने कैपिटल दे दिया। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे इसको कैपिटल क्यू में लिखा है, उसके बाद यहाँ पे जी ये सारा डाटा आपको यहाँ पे ये शो करवाने वाला। ठीक है, और यहाँ पे ये डाटा जो है ये आ चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे करना है काउंट। ठीक है, ये आपका काउंट आ जाएगा। उसके बाद आप जो है ना इसको यहाँ पे अब ये सारी आप यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। सेल लिख दिया आपने। ठीक है, अब ये सेल वगैरह लिखने के बाद अब इस डाटे पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से इसको आपने क्या करना है, कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे और इसको आप दोबारा से क्या करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। सारी आपने यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। दोबारा से हम यहाँ पे आए और अभी हमारा माइक्रो जो है ना वो ऑन है, माइक्रो अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से जो है ना ये सारे इसके अंदर कोर्सेज हमने ले लिए हैं। ठीक है, कोर्सेज लेने के बाद अब हमने क्या करना है, अब जो भी आप इसमें क्वांटिटीज़ वगैरह लें, ये देखें उसके बाद आप यहाँ जो है ना डाटा बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगी रिमूव डेवलपर कार्ड्स। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, डाटा रिमूव जो है ना डुप्लीकेट्स कंटिन्यू विद करेक्ट, आप नीचे वाली ऑप्शन जो है ना वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है ना वो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर नेक्स्ट वाली ये वाला सारा जो डाटा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट डाटे के साथ मैच करके दे देगा। ठीक है, सिलेक्ट डाटा आपने रखा कंटिन्यू विद द करंट, यहाँ पे आपने इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ से आपने सिंपल ओके कर देना। ये भी आपके सामने मैसेज आ जाएगा 513 डेवलपर्स, ये तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद जी काउंट आ जाता है। काउंट को आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद आपने क्या करना है कि जो काउंट वाली ऑप्शन है उस पर जाके आपने उस रेंज को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, वो कह रहा है कि रेंज सेलेक्ट करें, तो रेंज हमारी कौन सी है, ये काउंट वाली रेंज है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये वाला हमने जो है ना वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना वो एंटर प्रेस करेंगे और जितने भी काउंट होंगे वो हमें ये काउंट करके दे देगा। ठीक है, आप यहाँ से पकड़ के इसको नीचे तक ड्रैग कर लें। ड्रैग करने के बाद जनाब अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास मसलन सेल्स वगैरह के भी ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, ये साथ में जो है ना वो सेल्स है। अब हम यहाँ पर सेल्स वाली जो है ना वो चीज़ें ऐड करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सम करना है। ठीक है, अब हम सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर।
तो यहाँ पे इक्वल करने के बाद सम करेंगे और यहाँ से हमने जो है ना वो रेंज वगैरह यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। कितने में से हमने इसको सम करना है वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और जी जनाब यहाँ पे हमने कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर लिया और पहले वाले यही सी ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये क्वालिटी ये जो है ना क्वांटिटीज़ वाला सारा हमने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। एंटर बटन ये सम रेंज है, ठीक है, सम रेंज नीचे आगे तक वो आपको बता रहा है। और उसके बाद आप जैसे आप इसका एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको सम करके दे देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ आपने सेम इसी तरीके से काम करना है। तो इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेती हूँ। ओके जी, ये मैंने जो है ना एक अलग से डाटा यहाँ पे बना लिया। मैक्रो मेरा ऑन है, वो काम कर रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग सॉरी मेरी ऑन है, तो वो माइक्रो जो है इसको रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद जी ये हमारा यहाँ पे दोनों साइड पे जो है ना वो काम हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें हमारे पास काउंट होके आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको जो है ना वो क्या करेंगे, टेबल वगैरह देंगे, ऊपर इसको हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे इसका टाइटल वगैरह यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद जी जनाब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने माइक्रो को हम यहाँ पे जो है ना वो इसको क्या करेंगे कि मसलन माइक्रो जो है ना वो हम ऑफ करेंगे। बल उस वक्त ऑफ करेंगे जब हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने टोटल कर लिया। टोटल लिखने के बाद हमने सम किया, ये सारी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया तो ये यहाँ पे हमारा टोटल भी निकल के आ चुका है। तो यहाँ तक हमारी शीट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस माइक्रो को मसलन ये जो हमारा ये वाला इसको हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप, इसको हमने यहाँ पे स्टॉप माइक्रो कर दिया। अब इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। अब ये जो हमने स्टॉप की है रिकॉर्डिंग, इसको दोबारा से हम क्या करना चाहते हैं, मसलन किसी दूसरे के ऊपर पेज के ऊपर इसको सेट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले को किया है। तो ये हम इतने को सिलेक्ट करेंगे। तो जनाब इतना सेलेक्ट करने के बाद अब हमने जो है ना वो क्या करना है, सेम इसी तरह का डाटा दोबारा से मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। और इस तरह का डाटा हम दोबारा से अगर लेना चाहते हैं तो वो हम माइक्रो से लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की इसका यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना वो अब डिलीट करके दोबारा से अगर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो हम अपने माइक्रो की मदद से जो है ना इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्वांटिटीज़ वगैरह, अगर कोई बंदा कहता है कि इस डाटे में से मुझे कोर्सेज़ देखने हैं, ठीक है, या फिर क्वांटिटीज़ देखनी है, या फिर सेल देखनी है, ठीक है, सॉरी स्टेट देखनी है, वोचर्स नंबर देखने हैं, तो ये सारी ऑप्शंस आपको दी गई हैं। आप अपना काम जो है ना वो 1 सेकंड से पहले कर सकते हैं। क्यों कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करेंगे तो वो आपका माइक्रो जो है ना वो रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज़ लगी होती हैं, वो क्यों कंट्रोल प्लस क्यू जो आप करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे भी आ सकते हैं और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपका माइक्रो यहाँ पे सेफ होगा, ठीक है, रियल माई जॉब्स के नाम से। तो आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपको उसी तरह का सेम ही कंटेंट यहाँ पे टाइप करके दे देगा। तो इतना आसान काम है एक्सेल के अंदर। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, एक्सेल आप कंप्लीट सीखेंगे तो आपको काम करना बहुत ही इजी लगेगा, ख़ासकर डाटा एंट्री का। अगर आप डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो आप माइक्रो का इस्तेमाल करना लाजमी सीखें, ठीक है। क्रिएट बटन रन माइक्रो, हम यहाँ पे बटन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अक्सर होता है ना हम शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बटन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बटन क्रिएट करके बताती हूँ, जो मैंने पहले आपको दिखाया था उसको ऑन करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके की शेप देंगे बटन को, इसको बनाएंगे भी हम बटन टाइप, ठीक है, जैसे बटन होता है ना उसी तरह का हम बनाएंगे। उसके अंदर हम यहाँ पे एक और छोटा सा बटन ड्रैग कर लेते हैं। इस बटन को ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं गेट रिपोर्ट, ठीक है। हम यहाँ पे गेट रिपोर्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे गेट रिपोर्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, ये हमारे पास ऐड हो चुका। हम थोड़ा सा इसको कलर वगैरह करेंगे, कलर वगैरह करके इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा एडिट वगैरह करते हैं। तो इसको हम जैसे एडिट करेंगे थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल तरीके का बनाते हैं। तो जी जनाब यहाँ पे बटन जो है वो एडिट हो चुका है, ठीक है। लिखा हुआ राइट क्लिक ऑन बटन असाइन माइक्रो। आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आपका बटन जो है ना वो असाइन काम करेगा। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने
रियल जॉब माइक्रो का जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करते हैं। अब आपको शॉर्टकट कीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। देखें जी जनाब, हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। तो इतना आसान काम है जो है ना एक्सेल के अंदर माइक्रो को ऑन करना। अब यहाँ पे अगर आप इसकी कोडिंग वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये सारी इसकी कोडिंग जहाँ पे दिखाई गई है जो माइक्रो ने अपने मसला इसको जो है ना वो सेव किया है, ठीक है, जितना भी उसने इसको रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी सारी ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। तो ये वाली जो है ना हमने यहाँ पे माइक्रो के अंदर ये काम किया। उसके बाद रिलेटिव रेफरेंस डाटा, ठीक है, अगर आप रेफरेंस वगैरह के ऊपर माइक्रो को ऑन करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं वो तरीकाकार भी आप यहाँ पे सीख लें, क्योंकि जो है ना एक्सेल को आप कंप्लीट सीखेंगे तो ही इसके ऊपर काम करने का मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से ये सारा डाटा जो है ना इसके अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसी डाटे के ऊपर जो है ना वो हम दोबारा जो आपको मसलन तीसरा स्टेप है, मसलन तीसरे वाला जो डाटा तीन किस्म के मैंने आपको माइक्रो सिखाने के, दो मैंने आपको सिखा दिए हैं, तीसरा भी जो है ना वो स्टार्ट है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें भी हम यहाँ पे माइक्रो अप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि ये वाला इतना सा डाटा हम जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट हम यहाँ पे करेंगे, किसी जगह के ऊपर भी हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद हम अगला जो है ना वो स्टेप इसमें करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम पहले जी माइक्रो को ऑन करते हैं, ठीक है। माइक्रो यहाँ पे लिखा हुआ यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस के थ्रू आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैंने जी जनाब यहाँ पे क्लिक कर दिया है यूज़र रिलेटिव रेफरेंस वाली ऑप्शन पे, और इतने डाटे को हमने यहाँ से करना है जी सेलेक्ट। इस डाटे को हमने यहाँ पे किया, इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव यहाँ पे हमने लिख दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको शॉर्टकट कीज़ दे देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ देना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्टकट कीज़ का नाम दे दिया कैपिटल, मसलन W मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखिएगा कि क्या होता है कि जैसे कि मैंने इसके ऊपर मसलन क्लिक कर दिया है एडिट करने के बाद, अब यहाँ पे अब जितना भी आपका डाटा है सारे को आप क्या करेंगे, इसके अंदर से कुछ आप अगर रिमूव वगैरह भी करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ सेल इसके अंदर से जो है ना चीज़ें रिमूव कर दी हैं और हम कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेल और यहाँ पे हमने ब्रांच लिख दिया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रांच बम्बई लिखा, उसके बाद हमने सेल की जगह पे ये सारी चीज़ें टाइप कर दी हैं, ठीक है। और इसमें भी हम जो डेट्स वगैरह जो भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं वो हम इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये नीचे तक सारी ऑप्शंस आपको दी गई हैं, तो आप इनका यूज़ करते हुए आप इसमें जो है ना वो काम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेल्स वगैरह ये सारी ऑप्शन को यहाँ पे ऊपर हाईलाइट भी कर दिया है। उसके बाद जी जनाब नीचे मैंने ब्रांचेस बम्बई और आगे भी जो है ना वो सारी ऑप्शंस दे दी हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ जो है ना हमने टाइप कर दिया है। अब इसका माइक्रो जो हम स्टॉप कर देते हैं, माइक्रो हमने स्टॉप कर दिया। अब दोबारा से हम कहाँ चलते हैं, अपने सिंपल पेज पे जाएंगे और पेज पे जाने के बाद ये जो डाटा है इसको हम जो है ना वो दूसरी शीट पे अगर आप एडिट मसलन जो है ना वो सेट करेंगे, इस तरह का जो हमने सारी चीज़ें की हैं ना वो ही हम माइक्रो के थ्रू करेंगे। तो ये देखें जी ये माइक्रो के थ्रू हमने इसको सेव किया था, हम जहाँ पे मर्ज़ी चाहे इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई जगह के ऊपर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आगे तक जहाँ तक आप चाहें आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखा आपने कितने आसान तरीके से मैंने जो है ना एक डाटे को जो मसलन हर जगह पे यूज़ होता है उसको मैंने मल्टीप्लाई जगह के ऊपर माइक्रो के थ्रू जो है ना वो पेस्ट कर दिया है। तो माइक्रो का आपने देखा कितना अच्छा जो है ना वो आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो आप ज़रूर सीखें और अगर आप मसलन इसके ऊपर जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ना वो माइक्रो इस्तेमाल करना आ जाएगा, तो आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे एक दफ़ा उसको सारे को क्या किया है, इस मसलन उसको हमने किया कि माइक्रो के अंदर
ठीक है, मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड कर लिया और अब हम मल्टीपल जगह के ऊपर उसको पेस्ट करते जा रहे हैं। अगर आप दूसरी शीट के ऊपर भी आके इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आगे तक जो है ना वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा आपको डायलॉग बॉक्स में नज़र आ जाएगा रिसर्च वाला। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इस वाले को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसका ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जी सेव एज F12, सेव एज के लिए आप F12 प्रेस करेंगे और जैसे आप F12 प्रेस करेंगे नीचे जी आपको नज़र आ रहा है एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, ऊपर भी आपको बुक 2 नज़र आ रहा है। अब इसको जो नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका नाम जो है ना वो लिखा माइक्रो प्रैक्टिस फाइल। तो हमने यहाँ पे इसका माइक्रो प्रैक्टिस फाइल लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाली ऑप्शन पे आएंगे एक्सेल वर्क बुक। अगर आप यही रहने देते तो यही रहने दे, नहीं तो आप यहाँ पे आके इसको सेव चेंज वाले माइक्रो एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कशीट ये वाला आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अगर आपने इसको जो है ना माइक्रो के साथ किया हुआ। ठीक है, ये देखिए सारे माइक्रो वाले मैंने सेव किए हैं। तो इसके जिस तरीके से ये देखें नीचे मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, अपने इस तरीके से इसकी जो है ना ये वाली सिलेक्शन कर लेनी है। सिलेक्शन करने के बाद आपने जनाब इसको सेव कर लेना। फिर अगर आप दोबारा से इसको ओपन करेंगे तो वो आपका सेम तरीके से ही काम करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यस कर देंगे। ये एक उन्होंने छोटा सा हमें मैसेज दिया हुआ है तो आप इसको भी रीड कर लीजिएगा। और यहाँ से अगर आप मैं इसको जो है ना दोबारा से आती हूँ उसी ऑप्शन पे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक्सेल माइक्रो इनेबल, मैं इसको इनेबल करूँगी। ठीक है, इनेबल करने के बाद फिर आप देखिएगा कि ये माइक्रो प्रैक्टिस फाइल H.XML। ठीक है, XLSM। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जी इस तरीके का आपके सामने जो है ना वो ओपन हो जाएगा। माइक्रो प्रैक्टिस फाइल के ऊपर भी आपको शो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप इसके ऊपर जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने जो है ना इसको सेव भी कर लिया। ठीक है, अगर आप फाइल वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फाइल वाली ऑप्शन पे क्लिक करके जो फाइल आपने सेव की हुई है उनको आप दोबारा से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस भी आपको नीचे दी गई हैं और उसके बाद मैंने आपको डेवलपर वगैरह भी जो है ना वो सिखा दिया। ट्रस्ट सेंटर, यहाँ पे आप ट्रस्ट सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे जो है ना ये जो है माइक्रो सेटिंग वाली ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेटिंग ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल माइक्रो सेटिंग, ये ऊपर भी सारी सेटिंग दी गई है। तो आपने जो है ना वो क्या करना है, जो मसलन इसकी सेटिंग यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ, आपने भी सेम वही सेटिंग इसकी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने ओके बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से भी आपने ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है ना वो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद और आपके सामने कुछ ये देखें यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग, आपको यहाँ पे भी इसके अंदर भी ये इनेबल का बटन नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप ऑप्शन वाली यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन पे आने के बाद आप दोबारा से इसको क्या करेंगे, डिसेबल करेंगे और यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको ये डेवलपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपका ये देखें ये वाला जो है ना वो माइक्रो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मसलन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई तरीके से मैंने आपको जो है ना इसका यूज़ करना सिखाया है। तो आपने जो है ना माइक्रो का यूज़ लाजमी करना अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ये आपके काम को बहुत ही ईजी बना देता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह।